फिजिक्स में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसा होता है जब हमें एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एरिया को जब वेक्टर माना जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, किस तरह की सरफेस ली जाती है और हर सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आज एरिया वेक्टर के बारे में, जो हमें आगे गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो एरिया वेक्टर, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि एरिया जो निकाला जाता है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, बट एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन मेनी सिचुएशन इन फिजिक्स व्हेन वी कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारी सिचुएशन ऐसा होता है जब हमें एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानना पड़ता है। इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए ध्यान से, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने किसी एरिया को वेक्टर माना है तो देखिए ध्यान से, अगर हम एक एरिया यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ये एरिया हमारा, ठीक है, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है। ओके, इस एरिया का जो प्लेन है वो प्लेन को ऐसे रखा हुआ है, न कि ऐसे रखा हुआ है। एरिया को हमने ऐसे रखा है। ओके, तो ये हमारा एरिया है। अगर एरिया को वेक्टर मानना है तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, पहला होता है मैग्नीट्यूड, कितना बड़ा है, और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इसका एरिया है। अगर इसका एरिया हम मानते हैं, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया मान लेते हैं हम डेल ए, इसका एरिया कितना मानते हैं, डेल ए या फिर डेल एस, जो भी माना जा सकता है। तो इसका एरिया माना कि इसका एरिया है डेल ए, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आपने बोला कि एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किसी एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लिया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, हम जब भी किसी एरिया को वेक्टर मानते हैं तो उसका डायरेक्शन असाइन करते हैं। कैसे, जैसे अगर ये हमारा प्लेन एरिया है, ओके, ये हमारा क्या है, प्लेन एरिया। अगर हमने एरिया को इस तरह से रखा है तो जितना एरिया होगा वो तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर आपको इस एरिया को वेक्टर बनाना है तो इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो किसी भी एरिया का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, परपेंडिकुलर। किसी भी एरिया का डायरेक्शन, एरिया को वेक्टर मानेंगे तो उसका डायरेक्शन हमेशा उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर लिखा जाएगा। या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड या फिर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ओके, तो अगर एरिया आपका ऐसे रखा हुआ है तो इस एरिया का डायरेक्शन कैसे लेंगे, हम ऐसे लेंगे। मतलब एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उसका जो प्लेन होगा, एरिया, जिस सरफेस का आप एरिया निकालना चाहते हैं उस सरफेस का जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, या तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या फिर परपेंडिकुलर पीछे की तरफ, दोनों साइड में से कोई सा भी साइड आप मान सकते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा एरिया है। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम मान लेते हैं, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो इसको मान लेते हैं। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये एन कैप क्या बताएगा, एन कैप ये बताएगा कि इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डेल है, बट इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अपवर्ड। इसका प्लेन के ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन लिया है हमने। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। इस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है। या तो आप ऊपर की तरफ मान सकते हैं या फिर इस एन कैप को नीचे की तरफ मान सकते हैं। दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, दोनों में से कोई सी भी हम चूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं इस एरिया वेक्टर को, तो डेल ए वेक्टर, डेल ए वेक्टर क्या है, हमारा एरिया वेक्टर। किसी वेक्टर के पास दो चीजें होगी, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो डेल ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। डेल मीन्स छोटा सा स्मॉल एरिया हमने कंसिडर करा है, इसलिए डेल ए इसका मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, डायरेक्शन एन कैप। यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, बट इसका यूज क्या होता है, केवल डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो देखिए, वेक्टर को हमने दो भाग में तोड़ लिया, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका क्या है, डायरेक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन बता सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तब हम एरिया को वेक्टर मानेंगे। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस, उस सरफेस के कैसा होगा, नॉर्मल लिया जाएगा। इस तरह से हमने एक एरिया वेक्टर को डिफाइन किया। डायरेक्शन, इसका याद रखिए, डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ प्लेन। ओके, तो इस तरह से हमने एक एरिया वेक्टर को डिफाइन किया। अब हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप इज व्हाट, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर
टू द सरफेस, इस सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, जो सरफेस होता है हमारे पास, वो सरफेस भी दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स। दो टाइप की सरफेस को हमने कैटेगराइज किया है। अब आप पूछेंगे कौन कौन से सरफेस, एक होता है ओपन सरफेस और दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस। उन दोनों का एरिया लिखते हैं हम। एक होता है आपका ओपन सरफेस, जो ओपन है, ओपन सरफेस, और दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस। कौन सा सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो ओपन सरफेस क्या है, जैसे ये आपका एरिया, ये ओपन है, जैसे ये इस तरह से रखा हुआ, ये ओपन है, चारों तरफ से ओपन है, किसी भी चीज को अपने अंदर इनक्लोज्ड नहीं करता है, किसी भी चीज को अपने अंदर इनक्लोज्ड नहीं करता है। जैसे पानी की बोतल, पानी की बोतल का ढक्कन लगा दिया जाए तो पानी की बोतल क्या क्लोज्ड सरफेस है। पानी की जो सरफेस देखिएगी, पानी की बोतल की सरफेस, प्लास्टिक की बोतल की, वो कैसी सरफेस है, क्लोज्ड, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ बंद किए हुए हैं, अपने अंदर पानी को घेरे हुए हैं, तो वो क्लोज्ड सरफेस कहलाएगा। स्फेयर, आपका जो स्फेयर होता है, प्लास्टिक की बॉल जो होती है, वो क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ बंद किए हुए, कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज्ड किए हुए हैं। क्यूब, जो क्यूब होता है आपका, वो क्यूब भी क्या है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर आएगा। और ओपन सरफेस के अंदर क्या आएगा, ओपन सरफेस के अंदर आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे ओपन सरफेस के अंदर स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लेट ले लें, वो क्या कहलाएगा, आपका ओपन सरफेस। जैसे ध्यान से देखिए, ये आपका ओपन सरफेस, ये स्क्वायर प्लेट, आपने उस स्क्वायर प्लेट को इस तरह से रखा है, और आपको पता है स्क्वायर प्लेट की जो साइड होती है वो दोनों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो इसकी साइड मान ले, इसकी साइड है ए, कितनी है इसकी साइड, ए। अच्छा, जब ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका जो एरिया है वो एरिया वेक्टर दिया जाएगा। तो एरिया वेक्टर कैसे दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, इसमें कुछ एक्सिस मान लेते हैं। तो ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। ओके, एक्स वाई, तो उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है। ये कौन सा एक्सिस है आपका, जी एक्सिस है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है। ओके, ये हमारा इस तरह से हमने स्क्वायर प्लेट को रखा है। दो एक्सिस, एक एक्सिस इस तरफ है एक्स एक्सिस, एक जी एक्सिस बाहर की तरफ निकल रहा है, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है। ओके, इस एरिया, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर का एरिया लिखा जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कितना होगा, साइड इंटू साइड, अगर साइड इसको ए माने तो ए इंटू ए स्क्वायर। ये एरिया का तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब बताएं इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हमने जैसा कि आपको बताया, किसी भी सरफेस का अगर एरिया वेक्टर डिफाइन करना हो तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर लिखा जाता है। या तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ले लीजिए डायरेक्शन, या फिर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ले लीजिए, क्योंकि ओपन सरफेस में दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हैं। तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं, उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ऊपर की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ हम इस एरिया वेक्टर को डिफाइन कर दें। तो इसका एरिया अगर ए लिखें तो ये होगा ए वेक्टर। ए वेक्टर मीन्स एरिया वेक्टर, तो हम एरिया वेक्टर लिखेंगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है, इस स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिए जाते हैं, ध्यान से देखिए, तीन हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, एक्स वाई और जी के अकॉर्डिंग तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे क्या लिखा जाता है, के कैप। ये यूनिट वेक्टर का केवल काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना कि किस डायरेक्शन में आपका वेक्टर है। तो बताइए, हमारा जो एरिया है उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने क्या बताई, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप। तो इसकी डायरेक्शन लिखी जा सकती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जे कैप। ओके, तो इस तरह से हमने एरिया वेक्टर डिफाइन किया। तो वापस देखिए, वापस यही करा है, एरिया लिखा और उसका डायरेक्शन बताया। अच्छा, आप इसका डायरेक्शन इस तरह से भी दे सकते हैं, या तो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग ले लीजिए, या फिर माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग भी आप ले सकते हैं, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर जे कैप। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि जब नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएंगे आप तो प्लस वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना होगा, माइनस जे कैप। तो इस तरह से इसका एरिया वेक्टर लिखा जाएगा। माइनस से घबराने, माइनस जे कैप केवल डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ मानना है तो नीचे की तरफ मान ले आप। तो कोई सी भी एक डायरेक्शन आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगी। ओके, ऐसा नहीं कि ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, एक डायरेक्शन आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगी। कोई से भी एरिया वेक्टर कोई एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करें। मैंने आपको बताया दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, मगर हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई से भी एक डायरेक्शन को लेना है यहाँ पर। इसी तरह से देखते हैं हम
एक और एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं, ओपन सरफेस। जैसे ये ओपन सरफेस के लिए हो गया। एक और एरिया वेक्टर देखें यहाँ पर, डिस्क। देखिए यहाँ पर एक डिस्क लेते हैं हम, डिस्क। तो स्टूडेंट्स देखिए डिस्क किस तरह की होती है। डिस्क आपका इस तरह का होगा, ये आपका डिस्क, इसमें वापस यही, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इसका जी एक्सिस। ओके, इस डिस्क का रेडियस मान लेते हैं, इस डिस्क का रेडियस कितना है, आर। डिस्क एक तरह से सर्कुलर डिस्क है। ओके, इस तरह की सर्कुलर डिस्क है जो इस तरह से रखी हुई है। तो इसका जो भी एरिया वेक्टर लिखा जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर विच इज एरिया वेक्टर। लिखिए इसका एरिया कितना है, एक डिस्क मतलब एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस। अब इसका डायरेक्शन, क्योंकि आपने एरिया वेक्टर लिखा है, आपने इसको वेक्टर बनाया, तो कौन सी डायरेक्शन मानना है आप पहले ये बताइए, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, ऊपर वाली को, नीचे वाले को, ऊपर वाली को मान लेते हैं। तो हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ओके, ये हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, प्लस जे कैप, तो लिख देंगे जे कैप। तो इस तरह से हमने डिस्क का भी एरिया वेक्टर लिखा, पाई आर स्क्वायर जे कैप। ऊपर की डायरेक्शन थी इसलिए जे कैप माना। तो याद रखिए जब भी अपन ओपन सरफेस के लिए करेंगे तो ओपन सरफेस के लिए दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हैं, एक ऊपर और एक नीचे, या फिर अगर आपका इस तरह से प्लेट रखा है तो एक बाहर की तरफ और एक पीछे अंदर की तरफ, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। दोनों में से कौन सी डायरेक्शन चूज करना है, कोई सी भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। टेक एनी वन डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव नॉर्मल, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, अगर इसके अपोजिट आएगा तो उसको हम नेगेटिव मान लेंगे। ओके, तो याद रखिए इस तरह से हमने ओपन सरफेस को डिफाइन किया। और ओपन सरफेस के लिए एक नोट करके लिख लेते हैं हम, नोट करके क्या लिख लेते हैं, नोट याद रखना यहाँ पर, टेक एनी वन डायरेक्शन, टेक एनी वन डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव नॉर्मल, नॉर्मल वही होता है परपेंडिकुलर। किसी भी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मानना है। ओके, अगर आपकी ये जो डिस्क करा हमने, ये डिस्क इस तरह से था, इसका रेडियस जो था, रेडियस कितना था, आर था, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका कौन सा एक्सिस, जी एक्सिस। अगर आपको एरिया वेक्टर इस तरह से लिखना है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, आपने कहा कि हम ऊपर की नहीं मानेंगे, हम तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। तो नो प्रॉब्लम, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, माइनस जे कैप, ऊपर वाले डायरेक्शन में प्लस जे कैप। तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट के लिए इस यूनिट वेक्टर को लिखेंगे माइनस जे कैप। तो ये हमने इस तरह से एरिया वेक्टर को डिफाइन कर दिया। ओके, तो याद रखिए नोट ओपन सरफेस के लिए, इस तरह की सरफेस कैसी होती है, ओपन सरफेस, जो किसी चीज को घेरे हुए नहीं होती, उसको बोलते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में स्क्वायर का एग्जांपल देखा, डिस्क का एग्जांपल देखा, दोनों के एक एरिया वेक्टर डिफाइन करें और नोट करके लिखिएगा, टेक एनी वन डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव नॉर्मल, किसी भी एक डायरेक्शन को आप क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें, नॉर्मल मतलब उसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं क्लोज्ड सरफेस क्या होती है। क्लोज्ड सरफेस क्या होती है, जैसे हमने देखा था पानी की बोतल, पानी की बोतल का जब ढक्कन लगा दिया जाएगा तो वो पानी की बोतल की जो सरफेस होगी, प्लास्टिक की सरफेस, वो अपने अंदर पानी को घेरे हुए हैं, तो वो कौन सी सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज्ड सरफेस के एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्यूब। कौन सा एग्जांपल, क्यूब। जो आपका क्यूब है वो भी क्लोज्ड सरफेस है। देखिए जैसे कैसे क्लोज्ड सरफेस है, ये अपने अंदर कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज्ड किए हुए हैं, अपने अंदर कुछ वॉल्यूम को घेरे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड सरफेस। ध्यान से देखें, ये इसकी जो चारों सरफेस है ये सब क्लोज्ड है, बंद सरफेस है, ये अपने अंदर किसी चीज को घेरे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि आपका क्यूब कौन सा सरफेस है, ओपन सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। अच्छा, कितनी सरफेस होती है क्यूब के अंदर, 6 सरफेस होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, एक बाहर का और एक पीछे वाला सरफेस, तो 6 सरफेस होती है। हर सरफेस के लिए अलग अलग एरिया वेक्टर लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, क्यूब की अगर ये वाली सरफेस की बात करें हम, इस सरफेस की, तो ये वाली सरफेस कैसी होती है, स्क्वायर टाइप की होती है, ए इंटू ए स्क्वायर। तो इसका एरिया अगर ए होगा तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी बताइए, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन 2 मान सकते हैं, या तो बाहर की तरफ मान लें या अंदर की तरफ मान लें, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि हमने देखा था ओपन सरफेस के लिए दोनों डायरेक्शन में कोई सी भी मान सकते हैं, आपकी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाली मानना है, नीचे वाली मानना है। ओके,
ओपन सरफेस के लिए। मगर क्लोज्ड सरफेस में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। क्लोज्ड सरफेस में हमेशा किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? आउटवर्ड। देखिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो आउटवर्ड डायरेक्शन, एक इनवर्ड डायरेक्शन। ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ की डायरेक्शन को यहाँ पर नहीं माना जाता। कन्वेंशनली इसके बाहर की जो डायरेक्शन होगी उसे पॉजिटिव माना जाता है। तो ये है इसका एरिया वेक्टर। तो याद रखें, जब भी क्लोज्ड सरफेस होगा तो उसका एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? उससे बाहर की तरफ, और उस सरफेस के ऊपर कैसा होगा? परपेंडिकुलर। हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर लिखी जाती है। दो तरफ से लिख सकते हैं, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। इसमें इनवर्ड को नहीं माना जाता, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरह से लिखिए, इस सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दो हो सकती है, एक नीचे और एक ऊपर। कौन सी मानेंगे? नीचे, जो आउटवर्ड बाहर की तरफ निकली हुई, ये एरिया वेक्टर। इसी तरह से अपर सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? ये है इसका एरिया वेक्टर। ओके, तो इस तरह से हमने एक क्यूब देखा। क्यूब के साथ में आप एक और देख लें इसके अंदर एग्जाम्पल, जिसे लिखा जाता है स्फेयर। आपका स्फेयर जो होता है वो भी क्लोज्ड सरफेस होती है स्टूडेंट। स्फेयर, एक गेंद देखें, वो गेंद अपने अंदर कुछ चीज़ को घेरे हुए है और आसपास से पूरी बंद है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सरफेस। तो देखें यहाँ पर, ये हमने स्फेयर बनाया। स्फेयर को हम 2D में बना रहे हैं, बट ये ऐसा है, चारों तरफ से गोल है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये स्फेयर है। स्फेयर भी आपका क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर, ये स्फेयर इस तरह से बाहर निकला हुआ है, ओके, यहाँ पर हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, एक छोटा सा एरिया बना लें, छोटा सा एरिया बना लें। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी? इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इससे जस्ट बाहर की तरफ होगा। अगर इस छोटी सी सरफेस का एरिया है DA, तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा DA वेक्टर। DA वेक्टर क्या होगा? उस सरफेस से जस्ट बाहर की तरफ निकला हुआ। ओके, तो हमने क्या करा? एक स्फेयर माना, पूरा स्फेयर है, उस स्फेयर के ऊपर कोई सा भी एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। छोटा सा हिस्सा, देखिए ध्यान से, एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करा जो प्लेनर है। कैसा है? प्लेन, बिल्कुल प्लेन। बिल्कुल छोटा सा मानेंगे तो वो एकदम क्या होगा? प्लेन होगा। उस प्लेन के ऊपर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। ओके, बोर्ड पे ध्यान रखिए, उसको थोड़ा सा इमेजिन करने का ट्राई करिए, वो ऐसे होगा डायरेक्शन। तो ये है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। या वापस याद रखिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दो हो सकती है, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। हमेशा कौन सी डायरेक्शन को हम मानते हैं एरिया वेक्टर की? आउटवर्ड। कौन सी डायरेक्शन? आउटवर्ड। तो यहाँ पर नोट करके लिखिए, क्लोज्ड सरफेस में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं एरिया वेक्टर के लिए? टेक आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। हमेशा एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लिखी जाएगी, कौन सी लिखी जाएगी? आउटवर्ड नॉर्मल को ही हम पॉजिटिव मानेंगे। तो वापस देखें, हमने केवल क्या करा है? एक एरिया को वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन किया है। किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर लिखी जाएगी, चाहे वो ओपन सरफेस हो चाहे वो क्लोज सरफेस हो। ओपन सरफेस के लिए केवल इतना ध्यान रखना है, कोई सी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, बट एक बार उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो पूरे क्वेश्चन के अंदर उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। ओके, क्लोज सरफेस के लिए क्या याद रखना है? हमेशा उस सरफेस से बाहर की तरफ जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, उसको हम उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानेंगे। केवल हमने इतना पढ़ा है, एरिया वेक्टर को डिफाइन किया है।